जय माता दी, राधे राधे। आज इस वीडियो में जानेंगे दीपावली शास्त्रीय विधि से सरल तरीके से कैसे करें। सामग्री जो आप देख पा रहे हैं यह मैं जुटा पाई हूँ। कुछ चीज़ें वीडियो पहले ही शूट कर लिया था तो दिवाली से पहले तो कुछ चीज़ें नहीं मिल पाई थी। आई होप आप सब समझेंगे। दिवाली के दिन तो ये सारी चीज़ें मिल ही जाती हैं। माता रानी के लिए श्रृंगार केसर गोला जो है विशेष रूप से इस दिन माता रानी को श्रीफल कहा जाता है तो यह चढ़ाया जाता है। सुहाग की सामग्री और जो सामग्रियाँ उपलब्ध इस वक्त हो पाई थी घर के आसपास वही सामग्री मैंने आपको दिखाई है। आपके यहाँ जो उपलब्ध हो, हालांकि दिवाली के दिन यह सारी चीज़ें मिल ही जाती है। पूर्ण रूप से सुसज्जित हो जाइए। महिलाएं अपने बाल बांध ले, लाल या पीले रंग के वस्त्रों का चयन कर ले, पुरुष भी अपनी शिखा को बांध ले और पूर्ण रूप से सुसज्जित हो जाएं। यह सामग्री है। वरुण देवता में वरुण कलश में भी हम समस्त देवी देवताओं का आवाहन करेंगे। अब सबसे पहले हाथ जोड़कर भगवान जी से कहेंगे कि हे प्रभु, आज मैं आपकी पूजा शुरू करने जा रही हूँ, आप मेरी पूजा को सफल बनाएं। 3 बार हाथ में ओम ऋग्वेदाय स्वाहा, ओम सामवेदाय स्वाहा, ओम यजुर्वेदाय स्वाहा कहते हुए आचमन करेंगे और चतुर्थ बार जमीन पर इसे छोड़ देंगे। इसके बाद स्नान का ध्यान करते हुए गंगा जल मिश्रित जल है जो उससे जो है समस्त सामग्रियों में जल के छींटे दे देंगे। नवग्रहों में भी, षोडश मातृका में भी, साथ ही वरुण कलश में भी जो भी देवी देवता आपने स्थापित कर रखे हैं समस्त सामग्रियों में आप जल के छींटे दे देंगे। अब दीपक, एक अखंड दीपक जलाया जाता है और एक जो है दीपक उसके लिए जला जाता है पूजा के लिए। आप इधर उधर उसे ले जा सकते हैं, पूरे घर में घुमा सकते हैं। अखंड दीपक जो है उसे एक ही जगह पे रखा जाता है। समस्त पूजा का साक्षी अग्नि देवता को बनाया जाता है, दीपक को बनाया जाता है। उसका चावल का आसन देकर उसे हमने प्रज्वलित कर लिया है। सबसे पहले समस्त देवी देवता, कुल देवता, पितरों का नाम लेंगे, कहेंगे कि मैं आज आपकी पूजा करने जा रहा हूँ, आप इस पूजा में आइए और मेरी पूजा को सफल बनाइए। इस तरह से अपनी पूजा का आरंभ कर लिया जाएगा। सर्व पूज्य गणेश जी महाराज का सर्वप्रथम पूजन किया जाएगा विधि विधान के साथ, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ओम वस्त्रम समर्पयामि, ओम जलम समर्पयामि, ओम पुष्पम समर्पयामि कहते हुए उनका विधि विधान से पूजन कर लिया जाएगा। सबसे पहले पितरों का, देवताओं का, समस्त कुल देवी देवताओं का नाम अवश्य ले कि भगवान मैं आपका पूजन करने जा रही हूँ, आप इसे सफल बनाएं। गणेश जी का पूजन करने के बाद अग्नि देवता यानी दीपक में रोली, चंदन, मोली इत्यादि अर्पित करेंगे। इसके पश्चात नवग्रह, षोडश मातृका का पूजन किया जाता है। आप इन समस्त सामग्रियों में जो है रोली, चंदन, मोली इत्यादि अर्पित करेंगे। एक एक करके करना चाहें तो भी कर सकते हैं, समय का अभाव हो तो सिर्फ छींटे देकर भी काम चल जाता है। इस तरह से इन्हें पूजन किया जाता है। इनमें भी जो है वस्त्र का भाव करते हुए मोली अर्पित करेंगे, चंदन, समस्त सामग्रियां आप जो ला पाए हैं उन्हें अर्पित करेंगे। वरुण कलश हमने स्थापित कर लिया था, उसमें समस्त देवी देवताओं का आवाहन तो मैंने आपको बता ही दिया। इसमें समस्त देवी देवताओं का आवाहन किया जाता है। अब वस्त्र के रूप में आप चाहें तो धोती, कुर्ता इत्यादि ला सकते हैं, नहीं तो मोली से ही हम वस्त्र रूप में उन्हें अर्पित कर देंगे। इस तरह से यह षोडश मातृका का पूजन किया जाता है। इसी तरह से नवग्रह का भी पूजन किया जाता है। सरल विधि है जो आराम से घर पर बिना पंडित जी के भी हम कर सकते हैं और यह शास्त्र सम्मत भी होती है। बड़ी पूजा में विशेष रूप से यह करना ही चाहिए। छोटी सी पूजा करते हैं तो आप सरल तरीके से कलश स्थापना कर भी कर सकते हैं। अब इसके पश्चात जो है भोग लगाएंगे देवी देवताओं को। मिठाइयाँ तो उस दिन आती ही हैं तो उनका भोग लगेगा, या सरल तरीके से बतासे से भी लगा सकते हैं। वरुण कलश की भी पूजा हमने कर ली है, जैसे मैंने दिखाया। उन पे भी रोली, चंदन, मूली इत्यादि जल छींटे इत्यादि देकर उनका भी पूजन कर लिया जाएगा, उन पर भी भोग अर्पित कर दिया जाएगा। अब आती है माता लक्ष्मी के पूजन की बारी। उन्हें भी रोली, चंदन, मोली इत्यादि देकर पूजन कर लिया जाएगा, जैसा आप देख पा रहे हैं। इसके पश्चात दूसरी मूर्ति में भी जो है श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी है, तो इस दिन श्री हरि विष्णु का भी आवश्यक रूप से पूजन किया जाता है। आपके पास मूर्ति हो तो आप उनका भी पूजन करें। उन्हें मोली चढ़ा दी गई है। इसके पास जो है अर्पित करने के लिए मैं चुनरी लेके आई हूँ, वह भी माता रानी को अर्पित कर दी है। जो आसपास पुष्प थे वह भी अर्पित कर दिए हैं।
इस तरह से पुष्पम समर्पयामि कहते हुए श्री हरि विष्णु के मंत्रों का, नामों का जाप करते हुए उनका पूजन करना है। शंख इस दिन विशेष रूप से पूजन की जाती है। और आप नई वस्तुएं जो लेके आए हैं, जैसे कि हम इस हर बार जो है चांदी का सिक्का लेके आते हैं, तो उनका भी पूजा में रखा जाता है, उनका भी पूजन किया जाता है। इसके पश्चात धनिया का माता रानी को और समस्त देवी देवताओं को भोग लगाएंगे। सूखे मेवे जो आप लाए हैं उन्हें भी समस्त देवी देवताओं को भोग के रूप में स्वीकार करने के लिए प्रार्थना करेंगे। और इसके पश्चात जो है इस तरह से यह पूजा की जाती है। गणेश जी महाराज समस्त जो भी सामग्री, तांबुल, फल इत्यादि समस्त देवी देवताओं से आग्रह करेंगे कि भगवान मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं इसी तरह से इंतजाम कर पाया हूँ, यही सामग्री मेरे आसपास उपलब्ध हो पाई हैं जो आपके लिए लेके आ पाई हूँ, आप इन्हें भोग के रूप में अवश्य स्वीकार करें। कमल गट्टा भी माता रानी को अर्पित किया जाएगा। इसके पश्चात जो है गाड़ियों का पूजन। इस दिन आपके जो रोजगार संबंधी आपने जो बही खाता है, विशेष रूप से जहाँ पर आप सोना चांदी इत्यादि रखते हैं, कई लोग पूजन के समय भी माता लक्ष्मी को सोना चांदी अर्पित करते हैं, अपने घर का वह भी कर सकते हैं या सीधे तिजोरी में पूजन करें। गाड़ियों का पूजन करें, जो भी आपके पास छोटा सही वाहन हो। अपने घर के मुख्य गेट पर आपको स्वास्तिक अवश्य लगाना है, जो है हल्दी या कुमकुम का, इस तरह से पूजन किया जाता है। झाड़ू का पूजन इस दिन किया जाता है। इसके पश्चात जो भी आप खील, बतासे इत्यादि माता रानी के लिए मिठाइयाँ जो आपने भोग बनाया है, समस्त देवी देव का, नवग्रह, षोडश मातृका और जो भी देवी देवता की आपने यहाँ पर स्थापना की है, उन्हें पूजन के रूप में करेंगे। ये देखिए इस तरह से यह पूजन किया जाता है, सरल विधि से यह पूजन किया जाता है। देखिए इस तरह से यह पूजन किया जाता है। अब बारी आती है माता जो मेन प्रधान दीपक जो घर में घुमाया जाएगा या अन्य देवी देवताओं को, देवी देवताओं की आरती की जाएगी और आप भी अपने साथ उसे हाथ में लेकर पूजन करेंगे, उसे प्रज्वलित कर लेंगे और गणेश जी महाराज की आरती गाएंगे। समस्त परिवार के साथ जो है माता लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए, जिससे कि विशेष फल देने वाला यह माना जाता है। इसके पश्चात माता रानी के और वरुण कलश का पूजन करेंगे, क्योंकि वरुण कलश में समस्त देवी देवता, कुल देवी, पितृदेव, हमने सभी का आवाहन किया है, तो उनका पूजन करेंगे। षोडश मातृका, नवग्रहों का पूजन करेंगे और इस तरह से यह सरल तरीके से पूजन किया जाता है। और अंत में जो है भूल चूक और साथ ही किसी भी जो हमसे कमी रह गई है, कोई गलती हो गई है, तो सर झुकाकर कान पकड़कर उसके लिए माफ़ी अवश्य मांगेंगे। विधि विधान से समस्त देवी देवताओं की आरती कीजिएगा। अपने लॉकर की जहां आप रखते हैं और अपने किचन की विशेष रूप से उस दिन पूजा की जाती है अन्नपूर्णा देवी की, जैसा आपके कुल देवी देवताओं का रिवाज हो वह भी अवश्य कीजिएगा। वीडियो यूजुअल रहा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता दी।